हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने हैं करंट अफेयर की 5वीं सीरीज है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलो दोस्तों, देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में हमें बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है। ऑप्शन ए है बाणगंगा, बी है कंदवा नदी, सी है जालंधर नदी, डी है गंगा नदी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जालंधर नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जान लें, इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, मानसरोवर झील से हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी 5150 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्र की? 29 किलोमीटर। भारत की बात की जाए तो भारत में 916 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई इसकी 916 किलोमीटर है। और बात की जाए, ये इसको जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना का, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम स्थल को जो जहाँ मिलती हैं संगम को, उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जो है, और सबसे बड़ी बात है ये सबसे असम में सबसे बड़ा नदी माजुली नदी द्वीप बनाता है। सबसे बड़ी द्वीप मांजुली बनाता है। ठीक है, द्वीप मांजुली सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र ही बनाता है असम राज्य में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बात की। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, लोहा, सिलिका, इस्पात। इसका ऑप्शन ए सही होगा, बॉक्साइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने टाइम मैगजीन की वार्षिक सूची में 100 उभरते हुए नेताओं को दिखाया गया है जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। टाइम पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? इस ऑप्शन ए है 1923, 1944, 1934, डी है 1932। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी सचिव के साथ क्वाड की अभ्यासी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, जापान, चीन, डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेबर ब्यूरो ने जॉब डेटा के अशुद्धियों की जांच के लिए 5 राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है। भारत में लेबर ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है नई दिल्ली, सी है लखनऊ, डी है भोपाल। इसका ऑप्शन ए सही होगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने करीब 10 पड़ोसी देशों के साथ कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड विषय पर कार्यशाला को संबोधित किया। फेविपिराविर के बारे में निम्नलिखित में से क्या विचार करें? कौन सा सही है? ऑप्शन ए है फेविपिराविर एक एंटीवायरल कोविड-19 दवा है। ब्रांड नाम फेविफ्यूल के तहत ग्लोमार्क फार्मास्यूटिकल्स को एक एंटीवायरल दवा फेविपिराविर लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी है भारत की पहली कोविड-19 दवा थी। उपरोक्त में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 1, सी है केवल 3 और 2, डी है उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, सभी हो गए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में
पिरामिड कैपिटल एवं हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। हाउसिंग फाइनेंस के संबंध में लिखित विचारों कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का दूसरा रूप है। ऑप्शन 2 है आवासीय वित्त विशेष रूप से आवासीय संपत्ति की खरीद या निर्माण के वित्त पोषण के लिए बनाया गया है। ऑप्शन तीसरा है आवास वित्त विकास समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीब को कम करने में मदद करती है। उपरोक्त में से क्या सही है? कूट दिया हुआ कूट 1 है, पहला है 1 और 3 सही है, दूसरा 1 और 2, सी है 3 और 2, इसमें सभी सही हैं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत की उषा राव मोनेरी को यूएनडीपी का महासचिव एसोसिएट प्रशासनक नियुक्त किया गया है। यूएनडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। पहला कि उषा राव को मोनेरी के यूएनडीपी का महासचिव बनाया गया और यूएनडीपी के बारे में क्या सही है? 2 क्वेश्चन बन गया आपका। पहले इसके महासचिव कौन है? उषा राव। ऑप्शन ए यूएनडीपी कार्यालय बोर्ड दुनिया भर के 42 देशों के प्रतिनिधियों से बना है। ऑप्शन दूसरा है यूएनडीपी के भारत में 6 स्थानों पर कार्यालय है। तीसरा है यूएनडीपी को यूएनए महासभा यूएनजीए के भीतर एक कार्यकारी बोर्ड माना जाता है। ये कूट दिया हुआ केवल 1 और 2 सही है, दूसरा है 2 और 3 सही है, सी है 3 और 1 सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो, 2 और 3 सही होगा। कैसे देख लेते हैं? 2 और 3 इसमें ऑप्शन ए दिया है यूएनडीपी कार्यालय कार्यकारी बोर्ड दुनिया भर के 42 देशों में। 42 देशों की बात नहीं करेगा। ये 6 स्थानों पर यूएनजे के भीतर कार्य करता है, यानी बोर्ड माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MIT शोधकर्ताओं ने CPU और GPU दोनों सहित कंप्यूटिंग हार्डवेयर की एक सीमा पर अधिक कुशलता से ग्राफ एप्लीकेशन चलाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। निम्नलिखित कंप्यूटर हार्डवेयर को उनके कार्यों को मिलाएं। इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस का क्या होगा? इसको मिलाएंगे तो इनपुट डिवाइस को डाटा इसका हो जाएगा आपका रॉ डाटा इनपुट होगा, इसका तो यही होगा पहले का। इसका आंसर या तो स्क्रीन छोटा किया जाए तब तो हो पाएगा इसका। चलिए, इनपुट डिवाइस का इसका पहला ही होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस का चौथा होगा सूचना और में रॉ डाटा निर्देशित करना। सी का तीसरा ही होगा, डी का दूसरा होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कूट ही दिया है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ यह दिखाया है कि शनि के उपग्रहों के प्रभाव से गैस की विशालकाय धुरी को झुकाव का पता चल सकता है। निम्नलिखित ग्रहों का उनके उपग्रहों से मिलाने का मिलान करें। इसका होगा, चलिए, पहला बृहस्पति का कौन सा है? कट गया है, यूरोपा। ठीक है। दूसरे का बी सही है। शनि का एंसेलाइड्स। यूरेनस का क्या होगा? टिटानिया। ये इसके उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।